बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन पे। पहला रिएक्शन है एरोमेटिक हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है एडिशन ऑफ हैलोजन है, ठीक है। अब बेंजीन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप, चाहे वो ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, वो रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, ठीक है। अब पहला अगर आप एग्जांपल देखें तो पहले एग्जांपल में क्या है कि बेंजीन रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन के साथ, कंडीशन कोई भी यूज़ नहीं की हुई, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन अकर नहीं होगा। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि रूम टेम्परेचर पे बेंजीन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बेंजीन क्या है, स्टेबल है, डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है जो डीलोकलाइज्ड है पूरी रिंग पे, और जो इसको स्टेबल बनाता है। इस वजह से बेंजीन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यही रिएक्शन अगर आप ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस पे करेंगे तो ब्रोमीन क्या बनाएगा, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बना देगा, ठीक है। अब ब्रोमीन का रिएक्शन देखें तो ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो ब्रोमीन एक ब्रोमीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा और बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो दूसरे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके HBr बना देगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म है, फर्स्ट अगेन आपको बता दूं कि रिएक्शन में पहले आप जनरल रिएक्शन लिखना है, फिर आपने इस मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। जनरल रिएक्शन में आप बेशक ब्रोमीन की जगह X ग्रुप लिख दो कि हैलोजन ऐड हो रहा है, हैलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है। फिर आपने सेकंड स्टेप में उसका मैकेनिज्म लिख के फिर आपने जनरल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आप X को ब्रोमीन लिख सकते हो, बेंजीन जो कि वही रहेगा जनरल रिएक्शन में भी, और रिएक्शन अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तब भी वही रहेगा। अब मैकेनिज्म में क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने बनना होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन करेगा बेंजीन रिंग, या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इसके बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जिस वक्त बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो एक ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन एक जो बना होगा वो ल्यूइस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो नेगेटिव वन होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो रिएक्शन करेगा FeBr3 के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना देगा, FeBr4 नेगेटिव, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और Br पॉजिटिव जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। रिएक्शन आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है कि इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की सिंथेसिस होगा। यहाँ पे अब ये Br प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये क्या करेगा, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड होगा वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ इरेनियम आयन। अब पहला क्या स्टेप होगा, सॉरी सेकंड स्टेप क्या होगा कि अब ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये एरो से आपको नज़र भी आ रहा होगा, पाई बॉन्ड किस पे अटैक कर रहा है, ब्रोमीन पे अटैक कर रहा है, और रिएक्शन क्या होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। अब ये ब्रोमीन यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रोमीन जाके अटैच हो गया कार्बन के साथ, ठीक है। एक कार्बन के साथ ये अटैच हो गया, इसकी वैलेंसी क्या कंप्लीट होगी, इस कार्बन पे क्या क्या डेफिशिएंसी है ना, Br प्लस जहाँ जाएगा वो डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। अब इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब अरेनियम आयन बनेगा। अरेनियम आयन में क्या होगा कि पाई बॉन्ड जो कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। वो ब्रेक डाउन या ये नहीं होगा, वो पाई बॉन्ड अब यहाँ पे जो P ऑर्बिटल होगा उसके साथ ये वाला पाई बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो वैलेंसी कहाँ पे, डेफिशिएंसी कहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, अब इस कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये रेजोनेंस, ये खुद को रेजोनेट करने के, ये इसकी प्रॉपर्टी है रेजोनेंस की ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पूरी रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन अब यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए या रेजोनेंस शो करने के लिए बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान बन जाएगा, और डेफिशिएंसी अब कार्बन 6 पे आ गई है, ठीक है। अब ये उस वक्त, अब नेक्स्ट तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है कि वो इसको ओवरकम करे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, एज अ प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे वो क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन अगेन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके HBr बना देगा, ठीक है। तो ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, ये तीनों एरेनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, स्टेप 3 है लॉस ऑफ प्रोटॉन टू रिफॉर्म द एरोमेटिक रिंग, कि प्रोटॉन रिमूव हो रहा है और डबल बॉन्ड अगेन बन रहा है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर इसका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से H प्रोटॉन जो है वो रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बन गया तो H पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। अब ये H पॉजिटिव Br के साथ रिएक्शन करेगा, HBr बना देगा और एल्यूएस एसिड जो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है वो FeBr3 वैसा ही रहेगा, ठीक है। इंक्रीज फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या, इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस पॉजिटिव हैलोजन आयन Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव, ठीक है। वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को बनाएगा तो खुद क्या एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के साथ जाके अटैच करे होगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, चाहे वो Cl पॉजिटिव है और Br पॉजिटिव है, ठीक है। अब जितने भी रिएक्शन होंगे वो इसी मैकेनिज्म पे होंगे। फर्स्ट रिएक्शन आपने क्या पढ़ा है, हेलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन मीन्स कि नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जाके अटैक करेगा बेंजीन के साथ, ठीक है। जनरल रिएक्शन क्या है कि बेंजीन रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो नाइट्रो बेंजीन बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंडीशन हीट भी है साथ में, ठीक है। टेम्परेचर भी आप दे रहे हो जिस फॉर्म में भी दे। अब रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंडीशंस क्या यूज़ हो रही है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर, ठीक है। अब ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रो में कैसे कन्वर्ट होता है ये आप मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड किस में पहले कन्वर्ट होगा, NO2 ग्रुप में। NO2 क्या है, एज इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा बेंजीन रिंग के। अब स्टेप 1 में अगेन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेनियम आयन NO2 बनेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज टू प्रोड्यूस अ प्रोटॉन। अब सल्फ्यूरिक एसिड जिस वक्त आयंस में कन्वर्ट होगा तो क्या आयंस बनाएगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से H पॉजिटिव चाहिए तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO4 एंड फॉर्म अ प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड इस H प्लस को रिएक्शन इसके साथ करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा। क्यों बॉन्ड बना देगा कि HNO3 से उसने कन्वर्ट होना है NO2 ग्रुप के साथ, तो NO2 ग्रुप जिस वक्त आएगा ये NO2 ग्रुप को सेपरेट करने के लिए OH ग्रुप को रिमूव करना है। अब OH ग्रुप कैसे रिमूव होगा, एज अ वाटर बन के, ठीक है। तो OH वाटर किस वक्त बनेगा, जिस वक्त ये एक प्रोटॉन किसी और एसिड से लेगा। तो अब ये एक प्रोटॉन किससे ले रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से जिस वक्त ये प्रोटॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये पूरा एज अ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। OH किसी भी कंपाउंड से जिस वक्त रिमूव होगा ऑर्गेनिक में तो क्या बन के रिमूव होगा, ये नहीं है कि हाइड्रोजन पहले रिमूव हो गया फिर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, वो पहले वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और वाटर मॉलिक्यूल इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर मॉलिक्यूल जाके रिमूव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो क्या बना रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर किसने ले लिया, प्रोटॉन ने ले लिया। ऑक्सीजन पे क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखिए आप ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप में है, द प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म अ नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बनना है तो NO2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे बॉन्ड का होगा ब्रेक डाउन होगा, H2O बन के ये रिमूव हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, NO2 पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। अब ये NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। अगेन मैकेनिज्म वही है, आयन बनेगा, एरिनियम आयन बनेगा। तो ये बच्चे ये आप लोगों ने स्टेप लिखना है, मेंशन करना है। आपकी बुक पे ये मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। डायरेक्टली ही वो H2SO4 प्लस HNO3 रिएक्शन कर रहा है तो HSO4 भी बना रहा है, NO2 पॉजिटिव भी बना रहा है, वो एक स्टेप रिएक्शन है। तो आपने मैकेनिज्म में ये इसको एक्सप्लेन करना है। अब NO2 अगेन क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके अटैक करेगा तो डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा। डेफिशिएंसी अब क्या होगा, पूरी रिंग पे डिस्पर्स होगी, ठीक है। फिर अगेन ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, यहाँ से बॉन्ड एंड कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा, डेफिशिएंसी कार्बन नंबर 4 पे आ गई है। फिर कार्बन ये डबल बॉन्ड जो जिससे नेक्स्ट होगा वो इसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 6 पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक प्रोटॉन बेंजीन से रिमूव
नहीं होगा। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन टू रीफॉर्म द एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और इस जगह पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि एक अगर बॉन्ड टूट रहा है तो दूसरा बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है तो दूसरा बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। NO2 के साथ इसने रिएक्शन किया, H+ यहाँ से अगेन मिल गया। अब ये H+ जो HSO4 नेगेटिव सल्फ्यूरिक एसिड का था उसके साथ रिएक्शन करके एंड पे रिकवर हो जाएगा H2SO4 की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था, हेलोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन हेलोजिनेशन में आपने पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया, ठीक है, Cl पॉजिटिव को बना दिया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट रिएक्शन क्या था, नाइट्रेशन था, जिसमें NO2 को आपने एज इलेक्ट्रोफाइल बनाया। ठीक है, थर्ड क्या है, फ्रेडरिक-क्रॉफ अल्काइलेशन। ये आपके पास जो रिएक्शन आया है ये फर्स्ट नेम रिएक्शन है। ठीक है, नेम्ड मीन्स के साइंटिस्ट के नेम पे ये रिएक्शन कहा गया है। ठीक है, अब फ्रेडरिक-क्रॉफ अल्काइलेशन क्या है, इसमें रिएक्टेंट कौन से है, बेंजीन रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और कैटलिस्ट कौन से, अगेन ल्यूइस एसिड है, AlCl3 यूज़ होगा। ठीक है, अब रिएक्शन पे क्या होगा कि बेंजीन RCl के साथ रिएक्शन करेगा, H जो यहाँ से रिमूव होगा वो HCl बना देगा और R जाके इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, और AlCl3 का क्या फंक्शन है कि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, मीन्स कि AlCl3 रिएक्शन करेगा Cl के साथ तो क्या बन जाएगा, AlCl4 और पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म में हम देखते हैं, रिएक्शन है बेंजीन के साथ CH3Cl बना रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। तो CH3 मैकेनिज्म अब आपने खुद लिखना है कि AlCl3 क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा, AlCl4 बना देगा और साथ में CH3 पॉजिटिव बना देगा। CH3 पॉजिटिव जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, फिर अरेनियम आयन बनेगा, वो आयन पूरे रिंग पे डिस्पर्स होगा, फिर एंड पे डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन एक रिमूव होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब बेंजीन जिस वक्त CH3Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, टोलीन बन रहा है। ठीक है, टोलीन प्लस HCl बन रहा है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टोलीन बताते हैं कि टोलीन कैसे प्रिपेयर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टोलीन फ्रेडरिक-क्रॉफ अल्काइलेशन के थ्रू रिएक्शन के थ्रू क्या बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगेन रिएक्शन कर रहा है। अब CH3 ग्रुप है ना, CH3Cl ग्रुप है, एक R और दूसरा क्या Cl है, अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड को कोई भी हो सकता है, यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड आ गया। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल आ गया। अब ये क्या है कि एक कार्बन है, उसके साथ कितने ग्रुप्स हैं, 3 CH3 ग्रुप हैं, CH3 CH3 ये कौन सा आ गया, टर्शरी अल्काइल आ गया। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ Cl अटैच है। ठीक है, अब CH3 होल 3 का क्या मतलब है, 3 CH3 अटैच है C इस कार्बन के साथ और एक क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अगेन कैसे बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, Cl पे क्या आ गया नेगेटिव, जो AlCl3 के साथ रिएक्शन करके AlCl4 बना देगा और यहाँ पे C पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो जाके अटैक करेगा। फिर आपने इसका प्रॉपर मैकेनिज्म लिखना है, अगेन पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डिस्पर्स होगा और एंड पे डीप्रोटोनेशन होकर क्या प्रोडक्ट बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, अब आपसे पूछा ये जाता है प्रिपरेशन लिखिए टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन की। ठीक है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि अल्काइल बेंजीन किस वक्त बनता है, थ्रू फ्रेडरिक-क्रॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन से। ठीक है, ये फर्स्ट नेम रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं। अब मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन हो गए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन बनना है, आप कार्बोकैटाइन बनाना है, AlCl3 रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्या बन गया, AlCl4 एज अ होल, इस पर क्या आ गया नेगेटिव और CH3 पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब CH3 जाके अटैक करेगा बेंजीन के साथ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव अरेनियम आयन पूरी रिंग पे डिस्पर्स हो गया, इस तरह आप लोगों ने इसको मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट पे लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा तो टोलीन बन गया, टोलीन बन गया, अल्काइल हैलाइड जो भी आप मेंशन होगा आपने उसके अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, अगर आपसे टोलीन पूछा है CH3 आपने जनरल लिख लेना है, अगर आपसे अल्काइल बेंजीन पूछा हुआ तो R ग्रुप आपने मेंशन कर देना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, फ्राइड्रिक क्राफ्ट एसाइलेशन, सेकेंड नेम रिएक्शन है आपके बुक का। यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक रिंग एंड एसिड क्लोराइड जैसा रिएक्ट करेगा इन द केस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिविक एसिड, तो वो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म को भी अगर देखें तो मैकेनिज्म में क्या है कि बेंजीन रिएक्ट करता है और सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ, तो क्या बनता है, या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ डबल ओ के साथ बनता रिएक्शन करेगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो वो कीटोन बनेगा। ठीक है, अब इस एसिड हैलाइड क्या है, आर, अब इसको अगर ओपन फॉर्म में लिखें, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl। ठीक है, अब बच्चों आपको जनरल ये रिएक्शन अब खुद आपको आने चाहिए। ठीक है, अब मैकेनिज्म में क्या होगा, अगेन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, सी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये क्या बन गया, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन पे जाके अटैक करेगा, तो कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट बेंजीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन के साथ जिस वक्त बेंजीन अटैच होगा, यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आर, ये कार्बन है ना, सी, यहाँ पे हम मेंशन भी सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसे क्या कहते हो, ये भी C6H5 के फॉर्म में आ जाएगा, आर ही होगा 6H5 की फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये भी आर ग्रुप है, दूसरी तरफ भी आर ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, कीटोन। कीटोन को आप जनरली कैसे मेंशन करते थे, आर सी डबल बॉन्ड ओ देन आर। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप की सिंथेसिस आप पढ़ रहे हो किससे, बेंजीन से, तो कैसे रिएक्शन करेगा, बेंजीन जिस वक्त एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप एक्सप्लेन करें तो ये क्या आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी ओ दो दफ़ा है, इट्स मीन कि ये दोनों ऑक्सीजन के गिरते हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन ओ देन सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, अब अगेन क्या होगा, बॉन्ड इस तरफ से ब्रेक हो तब भी RCO एक हो जाएगा, और RCO डबल O एक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, तो ये जाके बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। ठीक है, हम इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन में क्या है, बेंजीन रिएक्शन करता है एसिड हैलाइड के साथ, डिसोसिएशन ऑफ क्लोराइड आयन टू फॉर्म एन एसाइल कैटाइन, एसाइलिनियम आयन बनता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, AlCl4O बन जाएगा, और साथ में RC डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज AlCl4 बनेगा, तो बेंजीन रिंग क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड इसके साथ बना देगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है ऑक्सीजन पे वो भी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस HCl प्लस AlCl3। ठीक है, द रिजल्टिंग एसाइलिनियम आयन और रिलेटेड एडक्ट इज सब्जेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय द एरीन। स्टेप 3 में क्या है, क्लोराइड आयन और AlCl4 डिप्रोटोनेटेड द रिंग एंड एरीनियम आयन टू फॉर्म HCl एंड AlC कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे एरीनियम आयन जो बन रहा है, एरीन आयन, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्या होगा, डिप्रोटोनेशन हो रही है, तो अगेन वो कीटोन बन रहा है। लास्ट रिएक्शन क्या है, एरोमेटिक सल्फोनेशन, इट्स मीन के सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है, तो वो क्या बना देता है, SO3H जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑन एन एरीन रिप्लेस बाय द सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इन एन इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। अब रिएक्शन में भी आपको नजर आ रहा होगा, बेंजीन रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, तो SO3H ग्रुप जो सल्फोनिक एसिड है वो जाके बेंजीन के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, अब
मैकेनिज्म अगर आप देखा जाए तो मैकेनिज्म में क्या है, SO3 ग्रुप डायरेक्टली दो टाइप के मैकेनिज्म होता है। एक तो डायरेक्टली SO3H जाके अटैक करे, ठीक है, उसे सल्फोनेशन कहते हैं, या फिर H2SO4 रिएक्शन करेगा, H2SO4 में SO3 ग्रुप जाके अटैक करेगा, तो वो भी सल्फोनेशन है। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, SO3 जिसका अटैक करेगा। SO3 कैसे अटैक कर रहा है कि पाई बॉन्ड किस पे अटैक कर रहा है, सल्फर पे अटैक कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इन रिटर्न ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो OH ग्रुप्स जाके अटैक करेगा, ठीक है। अब इस सेक्शन में आप ये देखना है कि कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हुआ, तो कैटलिस्ट जब यूज़ नहीं हुआ तो H जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, रिंग का ही हिस्सा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप अगेन देखिए कि फर्स्ट स्टेप सल्फर पे रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड सल्फर पे रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। बॉन्ड जिस वक्त ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये और अब ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी डेफिशिएंसी फुल करने के लिए वो क्या करेगा, बेंजीन जो हाइड्रोजन इससे पहले प्रोटॉन है रिमूव होता रहा है, यहाँ पे जो ये प्रोटॉन होगा ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, OH का बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, अरेनियम आयन डिस्पर्स नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहीं पे जाके रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा, तो SO3H ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द एरोमेटिक CC एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग द इलेक्ट्रोफाइल पुशिंग चार्ज आउट ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ठीक है। दिस डिस्ट्रॉय द एरोमेटिसिटी गिविंग द साइक्लोहेक्सेडाइनल कैटाइन इंटरमीडिएट। ये आप जो इंटरमीडिएट आता है इसका क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेडाइनल कैटाइन आ रहा है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 कार्बन बियरिंग द सल्फोनाइल ग्रुप रिफॉर्म द CC एंड द एरोमेटिक रिंग। स्टेप 3 में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ कंजुगेटेड बेस ऑफ सल्फोनिक एसिड बाय सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस द सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगेन प्रोटोनेशन इसका हो रहा है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन के साथ हो रहा है, तो ये SO3H ग्रुप अटैच हो गया, बन गए, ठीक है। ये 5 आपने रिएक्शन पढ़े हैं। फर्स्ट क्या था, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन आ गया, फ्रैक्टेट ऑफ अल्काइलेशन, फ्रैक्टेट ऑफ एसाइलेशन एंड सल्फोनेशन। ये 5 रिएक्शन है बेंजीन के, इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है। और मैकेनिज्म आपकी बुक पे मेंशन नहीं है बच्चों, मैकेनिज्म आपने यहीं से स्टडी करना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।